नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह। कोरोना काल में जगह जगह लगे हुए लाशों के अंबार, अधजली लाशें, लाशों को नोचते हुए स्वान, एम्बुलेंस से सीधे लाशों को नदियों में फेंकना, नदियों किनारे लाशों को दफन कर दिया जाना, ये दृश्य प्रचार माध्यमों में बहुत आम बन चुका है। भारत सरकार के कोविड प्रोटोकॉल में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाशों का कंप्लीट बर्न नेसेसरी है और किसी भी इन्फेक्टिव डिजीज की डेड बॉडी का यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इन लाशों का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये इन्फेक्शन कहां तक जाएगा, इसकी कल्पना आप सहज ही कर सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी अभी हम भूले नहीं हैं। बहुत से खेत बंजर हो गए, गर्भवती महिलाओं के शिशुओं पर गलत असर हुआ, आलू प्याज जहरीले होने लगे थे। तो फ्रेंड्स, अभी इसके बारे में कोई एग्जैक्ट स्टडी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव आने पर बाकी सदस्यों में अगर लक्षण आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट तुरंत, कोरोना का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया जाता है, जो कि सही भी है, बीमारी को बढ़ने न दिया जाए। लेकिन ऐसे किसी सदस्य की अगर मृत्यु होती है जिसको कोई नोटिफाई नहीं किया गया है कोरोना पॉजिटिव में, तो इस डेड बॉडी का संस्कार सामान्य तरीके से ही घर वाले करते हैं। उसका जो उपचार किया जाता है डेड बॉडी को कि उससे इन्फेक्शन ना फैले, नेजल स्वैब और एवरीथिंग, तो ये तो उस बॉडी का नहीं किया जाता है, तो ये और भी बड़ा खतरा होता है। अब कोरोना पॉजिटिव जो आइडेंटिफाई हैं उनका भी अगर उस डेड बॉडी का अगर दाह किया जा रहा है और वो इनकम्प्लीट है तो भी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है और हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए इसे सिंप्लीफाई करके सिंपल लॉजिक से समझते हैं। एक डेड बॉडी को 400 किलो लकड़ी लगती है बर्न करने के लिए। एक डेड बॉडी का संस्कार उसका धार्मिक अधिकार भी होता है और साइंस के अकॉर्डिंग उसको बर्न करना ही सबसे सही सॉल्यूशन होता है। अब एक डेड बॉडी को लगने वाली 400 किलो लकड़ी हम कहां से अवेलेबल कराएंगे, जबकि एक ही सिटी में सैकड़ों लाशें मुक्ति धामों में जल रही हैं। सोचने वाली बात है। ये लकड़ियां जो होती हैं वो वृद्ध वृक्ष की अवेलेबल कराई जाती हैं, न कि हम अच्छे खासे वृक्ष को काट देते हैं। तो एक बॉडी को 400 किलो लकड़ी लगती, तो 100 बॉडीज भी अगर हम सोचते हैं एक दिन में, एक सिटी में, टाउन में, कहीं पर भी, तो इनको कितनी लकड़ियां लगेंगी? 40,000 किलो, राइट? तो ये रेशियो आप देखिए, क्या ये संभव है पर्यावरण के अकॉर्डिंग? इसका समाधान क्या है? इलेक्ट्रिक क्रिमेटर्स एंड इको क्रिमेटर्स। इलेक्ट्रिक क्रिमेटर्स मतलब विद्युत शवदाह, इससे हम सभी परिचित हैं और मैंने अपने बड़ों से इसके बारे में सुना है और इनका एग्जिस्टेंस मेरे ख्याल से आज से 50 साल पहले भी था। लेकिन चूंकि लोगों ने विद्युत शवदाह को उतना पसंद नहीं किया, हमारी थोड़ी जो हमारी भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उनको भी थोड़ा आहत करती हैं चीजें, इसलिए हमने उसको उतने खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन क्या इस इमरजेंसी में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? दूसरा उपयोग हम कर सकते हैं इको क्रिमेटर्स का। इको क्रिमेटर्स का कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कोरोना से पहले से ही है। इको क्रिमेटर्स मतलब सीएनजी बर्न, डेड बॉडी का सीएनजी से बर्न होना। सारे फैमिली मेंबर्स, अब कोरोना काल में अगर एक दो फैमिली मेंबर्स जाते भी हैं तो वो सामने बैठे और एक स्टेज लाइक डेड बॉडी का सीएनजी बर्न किया जाता है। 3 घंटे में पूरी प्रोसीजर हो जाती है और आप जो अवशेष है वो कलेक्ट करके जा सकते हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल में आपको अवशेष तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आप जो भी 2-3 मेंबर्स ये अपने सामने करवाना चाहते हैं तो वो 2-3 घंटे का वर्क होता है। इससे कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है, अधजली रहने का कोई चांस नहीं रहता है, इन्फेक्शन फैलने का कोई चांस नहीं रहता है। और कोविड प्रोटोकॉल में भी ये बात बताई गई है कि जो भी ऐश बचता है उससे किसी प्रकार के इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक क्रिमेटर्स और इको क्रिमेटर्स के बारे में सोचे नहीं, इन्हें तुरंत अप्लाई करें। थैंक यू।